हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग जो है सार संग्रह के इस सेशन में जो है यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे सार संग्रह में। ठीक है, आज हम लोग जो है यहाँ से आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हम लोग जो यहाँ तक पढ़ चुके थे इसको थोड़ा सा एक रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ से रिवीजन के रूप में देख लेते हैं। हाथी गुफा जो है कलिंग खारवेल शासक के समय में। ठीक है, ऐहोल जो है पुलकेशिन द्वितीय के समय में। नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री के समय में। ये सब पूछा जाता है। जूनागढ़ जो है रुद्रदामन के समय में। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है समुद्रगुप्त के समय में। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन के समय में। और ग्वालियर अभिलेख जो है गुर्जर प्रतिहार यानी प्रतिहार नरेश जो है भोज के समय में। ठीक है, देवपारा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजय सेन के समय में। और भीतरगांव यानी भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त के समय में। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जो यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो सबसे पहले ये भी एक चीज़ पूछा जाता है ये जो है अरेंज करने के लिए सबसे पहले कौन आया था। तो सबसे पहले फायान आया था। कब? 339 से लेकर के 414 ईसा पूर्व में। ठीक है, सॉरी ईस्वी में आया था। इसके बाद ह्वेनसांग आया था। इसके बाद ह्वेनसांग, उसके बाद इत्सिंग आता है। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है इसके बाद आगे जो है आज यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक मेरे इससे पहले कभी वीडियो नहीं देखे तो वो भी जा कर के देख सकते हैं। सार संग्रह के ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो बीपीएससी की तैयारी करे उनके लिए भी, वनडे एग्ज़ाम के लिए, या टी आर ई 3 या TRE 4 का जो है एग्ज़ाम आने वाला है, यानी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टीचर के लिए। ठीक है, बिहार SSC के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। ठीक है, जो पुलिस का तैयारी करते, बिहार पुलिस हो गया या कांस्टेबल हो गया या दरोगा का हो गया, उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ से क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। यहाँ दिया गया पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल मीन्स क्या? स्टोन एज। ठीक है, स्टोन मीन्स पत्थर। ठीक है, पाषाण को पत्थर ही बोलते हैं। ठीक है, पाषाण काल मीन्स स्टोन एज या पत्थर का। ठीक है, ठीक है, अच्छे से संबोधित करने के लिए इसे पाषाण कहा जाता है। ठीक है, यानी स्टोन एज। ठीक है, इसे 3 कालखंडों में बांटा गया, यानी 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, कितने? 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, कितने? तो 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, 3 भागों में। कौन सा? पुरापाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज, मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक एज, और नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। ठीक है, और सबका जो है कालक्रम अलग अलग है। ठीक है, सबका कालक्रम जो है अलग अलग है। ठीक है, इसका काल कितना है? इसका जो है 26 लाख से लेकर के 9,000 ईसा पूर्व तक। 26 लाख से लेकर के 9,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसके बाद मध्यपाषाण काल का 9,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, NCERT का ये सार संग्रह है, NCERT के अकॉर्डिंग। ठीक है, 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 25 ईसा पूर्व तक कौन सा है? तो ये नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल कब से कब तक? 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 25 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसके बाद जो है पुरापाषाण काल को जो है फिर से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड किया गया। पुरापाषाण यानी निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल। इसमें दिया गया कि निम्न पुरापाषाण काल जो है 26 लाख से लेकर के 50,000 तक। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल जो है 26 लाख से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और मध्य पुरापाषाण काल जो है 50 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसके बाद उच्च पुरापाषाण काल जो है 40,000 से लेकर के 9,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है कुछ वन लाइनर फैक्टर है, इसको देखते हैं। वन लाइनर फैक्टर है, इसको देखते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, एग्जाम में ये सब जो है बार बार आता है। दिया गया है कि पुरापाषाण युगीन यानी पुरापाषाण युगीन अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय जो है किसे जाता है? तो ये जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। किसे? तो ये रॉबर्ट ब्रूस फुट को जाता है। ठीक है, पुरापाषाण युगीन जो है अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को जाता है। ठीक है, इसके बाद मानव इतिहास का यानी मानव इतिहास का प्रारंभिक काल कौन सा है? ये पुरापाषाण काल है। ठीक है, पुरापाषाण काल जो है मानव इतिहास का जो है
प्रारंभिक काल है, ठीक है। प्रारंभिक काल कौन सा है? मानव इतिहास काल का, तो पूरा पाषाण काल, ठीक है। इसके बाद प्राचीन काल के जो है औजार और अस्त्र बनने का यानी बनाने का जो है, प्राचीन काल में जो है औजार, प्राचीन काल यानी प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र जो है बनाने के लिए निवासी जो है किस पत्थर का यानी किस पदार्थ का यूज करता था? किस पदार्थ का यूज करता था? तो ये पत्थर का, क्योंकि ये पूरा पाषाण यानी पाषाण युग है, तो पाषाण युग में पत्थर का ही यूज होता था, ठीक है। ना ही यहाँ पर लोहा होता था, ना ही कोई चीज़, कोई अलग चीज़, ठीक है। सिर्फ इसमें पत्थर का यूज होता था पाषाण युग में। पाषाण युग मीन्स क्या? पत्थर का यूज। स्टोन एज मीन्स पत्थर का यूज, ठीक है। स्टोन का यूज होता था। अस्त्र हो गया वह औजार के लिए या अस्त्र के लिए, जिस चीज़ के लिए भी यूज करता था उसे स्टोन का वो लोग जो है स्टोन का यूज करते थे। मांसों को चीरने फाड़ने के लिए या कोई भी चीज़ करने के लिए सिर्फ स्टोन का ही यूज करते थे, ठीक है। क्योंकि वो स्टोन यानी स्टोन के बारे में ही जानते थे, इसलिए इसे जो है पाषाण युग कहा जाता है, स्टोन एज, ठीक है। इसके बाद प्राचीन काल में यानी प्राचीन भारत की जो है भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप खंड का यानी किस द्वीप का जो है खंड था? किस द्वीप का जो है खंड था? तो ये किसका था? तो जम्बू द्वीप का, ठीक है। किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप का जो है खंड था, ठीक है। जम्बू द्वीप का जो है भाग था। भारतवर्ष किसका भाग था? तो जम्बू द्वीप का जो है भाग था, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि सर्वप्रथम, ठीक है, सबसे पहले सर्वप्रथम जो है सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस जो है प्रजातीय रूप में भिन्न था, ठीक है। उसे समानतः किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? तो ये यानी कैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। कैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। किसे? होमोसेपियंस को जो है किस रूप में जाना जाता है? कैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट में दिया गया है कि भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? भारत में जो है मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं? भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये हथनौर यानी हथनौरा जो है नर्मदा घाटी से, हथनौरा नर्मदा घाटी से जो है मानव के जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। नर्मदा घाटी से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट में कि पाषाण संस्कृति यानी पाषाण की जो संस्कृति है वो हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति यानी हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष, ठीक है, अवशेष और पुरास्थल से प्राप्त है। कौन सा है? ये मेहरगढ़, ठीक है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मेहरगढ़ से जो प्राप्त है क्या? पाषाण संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता तक के जो है सांस्कृतिक अवशेष जो है या पुरास्थल जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? किस पुरास्थल से? ये मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, ठीक है। कहाँ से? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद जूते हुए खेत का साक्ष्य, ठीक है, ये दिया गया। जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? किस पुरातात्विक स्थल से? तो ये कालीबंगा से। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ठीक है, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला है जो बिरहत जो है पाषाण स्मारक हो। जो पाषाण स्मारक जो था की पहचान किस रूप में की जाती है यानी किस रूप में की गई है? तो ये किस रूप में की गई है? तो ये मृतकों को दफनाने के रूप में की गई है। किस रूप में? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया। बिरहद पाषाण स्मारक का जो है पहचान किसके लिए यानी कि पहचान जो है स्मारकों की पहचान जो है किस रूप में की गई है? तो ये मृतकों की दफनाने के स्थान के रूप में किया गया है, ठीक है। इसके बाद प्राचीनतम अस्थायी जीवन कहाँ प्रारंभ किया गया था? प्राचीनतम जो है अस्थायी जीवन जो है मेहरगढ़ के पास जो है यानी प्रारंभ किया गया था। कहाँ पर? तो मेहरगढ़ के पास जो है, मेहरगढ़ में जो है प्राचीनतम जो है अस्थायी जीवन मीन्स क्या? वहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया था, पशुपालन करना शुरू कर दिया था, एक जगह पर घर बना कर रहना शुरू कर दिया था। कहाँ पर? तो मेहरगढ़ में, ठीक है। कहाँ पर किया था ऐसा? तो मेहरगढ़ में, ठीक है। उसे
जो है प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद मनुष्य जो है सर्वप्रथम, यानी मनुष्य जो है सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग करते थे? तो मनुष्य जो है सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग कर, यानी किस धातु का जो है प्रयोग किया था? तो ये तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, मनुष्य जो है सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का जो है प्रयोग किया था। ठीक है, इसके बाद प्रस्तर युग, यानी स्टोन युग को प्रस्तर युग भी कहा जाता है। कि लोग जो है सर्वप्रथम घरेलू पशु कौन थे? यानी इसके जो है घरेलू पशु मीन्स क्या, डोमेस्टिक एनिमल किसे बनाया गया था, किसे पालतू बनाया गया था? तो कुत्ता को सबसे पहले जो है, यानी पाषाण युग के लोग जो है सबसे पहले जो है प्रथम घरेलू पशु जो है किसे बनाया गया था, कौन सा था? तो ये था कुत्ता। ठीक है, कुत्ता को, उसके बाद बकरी, ये सब बनाया गया था। बकरी भेड़ सबसे पहले, लेकिन कुत्ता को बनाया गया था, उसके बाद बकरी भेड़ इन सबों का जो है पालतू बनाया गया था। सबसे पहले किसका? तो कुत्ता को जो है पालतू बनाया था। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट में दिया गया कि उत्खनित, यानी उत्खनित परमाणु के अनुसार जो है, उत्खनित परमाणु के अनुसार जो है पशुपालन का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? उत्खनित परमाणु के अनुसार जो है पशुपालन का प्रारंभ जो है किस काल से माना जाता है? तो ये किस काल से माना जाता है? तो ये मध्य पाषाण काल से माना जाता है। किस काल से? तो ये मध्य पाषाण काल से माना जाता है। ठीक है, उत्खनित परमाणु के जो अनुसार जो है पशुपालन किस काल से माना जाता है? पशुपालन कब से होना शुरू किया था? मध्य पाषाण काल से। याद रखेंगे, जो पूरा पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल जो था उस समय में क्या था? जो सिर्फ शिकारी करते थे, यानी शिकार करते थे। ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? पशुपालन करने लगा, यानी पशु को पालना लगा। ठीक है, यानी पशु को संरक्षण देने लगा, उसको पालने लगा। ठीक है, इसके बाद नव पाषाण काल में क्या करने लगता है? तो नव पाषाण काल में जो है वो लोग खेती भी करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में क्या करना? पशुपालन। ठीक है, इसके बाद मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? ये अहमदगढ़ से प्राप्त होता है। कहाँ से? तो अहमदगढ़ से प्राप्त होता है। मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो अहमदगढ़ से। ठीक है, इसके बाद मानव द्वारा जो है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल से प्रारंभ हुई थी? तो ये नवपाषाण काल। खाद्यान्नों मीन्स क्या? कृषि करना, यानी खेती करना। बताए थे खेती कहाँ से प्राप्त हुआ था? खेती करने का शख्स, यानी खेती करने का जो सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो ये नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में। ठीक है, पुरा पाषाण काल में किसका? पुरा पाषाण काल में जो है सिर्फ जो है वो शिकार क्या करते थे। ठीक है, मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन करने लगे, यानी पशुओं को पालना शुरू कर दिया। जैसे बकरी उसके नज़दीक आया था या भेड़ आता था तो उसको पालना, यानी रख करके, यानी अपने पास रख करके पालना शुरू कर दिया। कुत्तों को पालने लगा। ठीक है, हिरन को पालने लगा। लेकिन उसके बाद नवपाषाण काल में क्या किया? कृषि, यानी खेती करना शुरू कर दिया। ठीक है, खेती करना शुरू कर दिया। जो फल फूल खाते थे उनको क्या किया? संरक्षण करना शुरू कर दिया। संरक्षण जमीन, यानी मिट्टी के अंदर जो है दबाना शुरू कर दिया। मिट्टी के अंदर दबाने के बाद क्या हुआ? उनमें से जो है, यानी बीज अंकुरित होकर के पौधा बढ़ने लगा। तो इससे क्या हुआ? उन्हें जो लगा कि नहीं, खेती करना चाहिए, यानी इस तरह से करेंगे तो हमें जो है आगे भी फल मिल सकता है। तो इससे क्या हो गया? खेती का विकास हुआ, यानी खाद्यान्नों की कृषि जो है स्टार्ट हो गया, यानी कृषि जो है शुरुआत हो गया। कृषि का प्रारंभ कब से हुआ? तो मानो ये नवपाषाण काल से। ठीक है, इसके बाद दिया गया है कि अगला पॉइंट में दिया गया है कि मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो कौन सा अनाज था प्रथम? तो बार्ले, यानी जौ था। ठीक है, मानव द्वारा जो सबसे पहले जो प्रयोग में कौन सा अनाज लाया गया था? तो जौ का जो है सबसे पहले प्रयोग किया था। किस चीज़ का प्रयोग किया था सबसे पहले? तो जौ का प्रयोग किया था सबसे पहले। इसके बाद चालकोलिथिक एज। ठीक है, चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो चालकोलिथिक एज को जो है ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कॉपर एज इसको चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है या ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है। ठीक है, चालकोलिथिक एज या ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है। ठीक है, चालकोलिथिक एज को। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है कुछ यहाँ पर वन लाइनर फैक्टर उसको देखते हैं। ठीक है,
कहाँ से कौन सी चीज़ कहाँ से प्राप्त हुआ उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। कौन सी चीज़ कहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है। पहला में दिया गया इनाम गांव, ठीक है। क्या दिया गया, इनाम गांव, ठीक है। इनाम गांव जो है कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। यहाँ पर क्या मिला था, तो यहाँ पर मिला था कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। क्या सब मिले हैं यहाँ पर, तो गोलाकार गड्ढों वाले मकान और गोलाकार गड्ढों वाले जो है मकान के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर, इनाम गांव महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पर, इनाम गांव महाराष्ट्र में, ठीक है। ये साक्ष्य मिले हैं ताम्रपाषाण युग के काल में, यानी चारकोलिथिक एज में के काल में, ठीक है। ये स्थल है, ठीक है। इसके बाद दाइमाबाद, ठीक है। दाइमाबाद कहाँ है, तो ये भी महाराष्ट्र में है। दाइमाबाद कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पर है दाइमाबाद, तो ये महाराष्ट्र में। दाइमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये भी महाराष्ट्र में। यहाँ पर क्या मिले, तो कलश समाधान, यानी कलश समाधान और कलश को घरों के फर्श के नीचे जो है करने का, यानी रखने का प्रमाण प्राप्त हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा जो है ताम्रपाषाण कालीन, यानी ताम्रपाषाण कालिक स्थल था। सबसे बड़ा ताम्रपाषिक यानी ताम्रपाषाण कालिक स्थल कौन सा है, तो ये है दाइमाबाद, ठीक है। कौन सा है, दाइमाबाद, जो कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद नवदा टोली, ठीक है। नवदा टोली जो है ये कहाँ पर मिला है, तो ये महाराष्ट्र में मिला है, ठीक है। नवदा टोली भी महाराष्ट्र में। इसका उत्खनन कौन किया था, तो ये एच.डी. संकलिया किया था। किसने, एच.डी. संकलिया के द्वारा किया गया, ठीक है। द्वारा जो चित्रित काले मृदान यानी मृदभांड के निर्माण का जो है निर्माण मिले हैं, सॉरी प्रमाण मिले हैं। क्या मिला है यहाँ पर, जो है इसके द्वारा, यानी इसके द्वारा खोजा गया है और यहाँ पर जो है चित्रित काले मृदभांड मिले, मतलब घारा मिला है, ठीक है। काले चित्रित किए हुए मृदभांड मिला है, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद नेवासा, ठीक है। नेवासा भी कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। यहाँ पर जो पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल लाल तल पर काली डिजाइन वाले जो है चौक निर्मित बर्तनों का जो है प्रमाण मिला है, ठीक है। क्या मिला है, यहाँ पर पटसन का साक्ष्य मिला है। पटसन यानी पटसन का कहाँ पर साक्ष्य मिला है, तो नेवासा महाराष्ट्र में मिला है, ठीक है। यहाँ पर मिला है, ठीक है। और यहाँ पर लाल तल पर जो है काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद ताम्रवती, ठीक है। ताम्रवती कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में। यहाँ पर जो है, यानी यहाँ से जो है प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। सफ़ेद रैखिक चित्रों से जो है सजे रहते हैं, ये मिले, ठीक है। इसके बाद नवपाषाण काल, ठीक है। नवपाषाण काल शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले, यानी सर्वप्रथम जो है किसने किया था, यानी कब किया गया था, ये किया गया था 1865 ईस्वी में। कब, तो 1865 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा, सर्जन यानी लुबाक के द्वारा, सर्जन लुबाक के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, सर्जन लुबाक के द्वारा जो है नवपाषाण काल शब्द का जो है प्रयोग किया गया था, ठीक है, सर्जन लुबाक के द्वारा। अब हम लोग अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगले पेज में दिया गया है, अगले पेज में दिया गया है कि पुरातत्व यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे, तो ये जॉन मार्शल। पुरातत्व यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे, तो ये जॉन मार्शल थे। कौन थे, जॉन मार्शल। यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो ये जॉन मार्शल थे, ठीक है, जॉन मार्शल। इसके बाद भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, तो ये भारतीय पुरातत्व के जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, यानी किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। और ये महानिदेशक कौन थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है कि भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग को, यानी कि किस आरंभिक पुरापाषाण के जो है शिलाश्रय से सर्वाधिक भीम यानी सर्वाधिक चित्र मिले हैं। कहाँ से मिला है,
सबसे ज़्यादा चित्र, तो ये भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के जो है कहाँ पर है, तो ये भीमबेटका कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहाँ पर है, तो ये रायसेन जिले में, ठीक है, रायसेन जिले में, ठीक है, रायसेन जिले में, ठीक है। भीमबेटका जो ये भीमबेटका कहाँ पर है, तो ये मध्य एमपी के जो है, एमपी के रायसेन जिले में, ठीक है, रायसेन जिले में, ठीक है। कहाँ पर है, तो ये रायसेन जिले में भीमबेटका, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र मिले, मतलब वहाँ पर जो है गुफा में जो है सबसे ज़्यादा चित्रित किया हुआ था, ठीक है। एक इस तरह का चित्र बनाया गया है जो हिरन को जो है एक बाघ पीछा करते हुए, यानी कि हिरन को जो है बाघ पीछा करे, इस तरह के जो है चित्र बनाया गया है, ठीक है। बहुत सारे चित्र वहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। ये कहाँ पर, भीमबेटका में, ठीक है, भीमबेटका का जो गुफा है वहाँ पर, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो एमपी के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है। इसके बाद चलिए, इसके बाद जो है हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में दिया गया है कि कुंभकारी, यानी कुंभकारी का मतलब क्या होता है, जो ये दिया गया कुंभकारी का मतलब जो मिट्टी, यानी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को कुंभकारी कहा जाता है। इसका जो सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त होता है, तो ये नवपाषाण कालीन युग से, यानी नवपाषाण काल युग से प्राप्त होता है। कुंभकारी यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सर्वप्रथम किस युग से प्राप्त होता है, तो नवपाषाण कालीन यानी नवपाषाण काल युग से प्राप्त होता है। इसके बाद पेबल उपकरण, यानी पेबल उपकरण जो है किस काल से संबंधित है, तो ये निम्न पुरापाषाण युग से संबंधित है। पेबल जो है उपकरण किससे संबंधित है, तो ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में दिया गया है कि ताम्रवती, यानी ताम्रवती जो है ताम्रवती नाम के, यानी ताम्रवती के नाम से कौन संस्कृत प्रसिद्ध है, यानी कौन संस्कृति प्रसिद्ध है, तो ये कौन संस्कृति प्रसिद्ध है, तो आहार संस्कृति जो है प्रसिद्ध है। कौन सा, तो आहार संस्कृति प्रसिद्ध है यानी ताम्रवती के नाम से, ठीक है। इसके बाद माइक्रोलिथिक औजार जो है वो किस काल से संबंधित है, माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है, तो ये मध्यपाषाण कालीन यानी मध्यपाषाण काल युग से संबंधित है, ठीक है। कौन सा, तो मध्यपाषाण काल युग से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में दिया गया कि बेलन या बोलन दर्रा, यानी बेलन या बोलन से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है, ठीक है। तो ये है कौन सा, तो ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। कौन सा, तो ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। इसके बाद मानव जो है आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है, तो ये पुरापाषाण काल में जो है सिर्फ वो लोग क्या करते थे, आखेटक करते थे या खाद्य संग्राहक करते थे, ठीक है, उस समय में। उसके बाद मध्यपाषाण काल में जो ये लोग जो है पशु पालना शुरू कर दिया, ठीक है, पशुओं को पालना शुरू कर दिया, जैसे कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाए पाला, ठीक है। उसके बाद बकरी भेड़, ठीक है, उसको जो है पालना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद नवपाषाण काल में क्या हुआ, तो जो संरक्षण, यानी जो चीज़ें जो संरक्षण करते थे, खाद्य संग्रह करते थे, उसको मिट्टी में दबाने लगा। उससे क्या हुआ, जो बीज अंकुरित होकर के पेड़ पौधे बढ़ने लगे, तो उन्हें क्या लगा कि हम अगर इस तरह से करेंगे तो आगे भी जो है खेती हो सके, यानी बढ़ सके, ठीक है, फायदा होगा। तो इससे जो क्या हुआ, खेती का विकास हुआ, यानी कृषि का जो है शुरुआत किससे हुआ, तो नवपाषाण काल से हुआ, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट में दिया गया है कि ताम्रपाषाण यानी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में मध्य महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे जो है उत्तर दक्षिण यानी उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। क्या करते थे, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में जो है महाराष्ट्र के जो है लोग जो है मृतकों को क्या करते थे, उत्तर दक्षिण यानी फर्श के नीचे जो है उत्तर दक्षिण के दिशा में रखकर दफनाते थे। ये कहाँ पर है, तो ये इनाम गांव में ऐसा क्या करते थे, महाराष्ट्र के इनाम गांव में, ठीक है। उत्तर दक्षिण जो है रख करके जो है उन्हें दफनाया जाता था, ठीक है। इसके बाद उत्तर दक्षिण की ओर करके, ठीक है। इसके बाद दिया गया है कि भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन सा है, तो ये महदहा और सराय नाहर, ठीक है। महदहा है
और सराय नहर जो है, ये दो जो है सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यकालीन स्थल है। ठीक है। इसके बाद आधुनिक भारत यानी आधुनिक मानव जो है आधुनिक मानव होमोसैपियंस का दुर्भाव कब हुआ था, यानी प्रादुर्भाव कब हुआ था। ठीक है। तो ये हुआ था उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है। उच्च पुरापाषाण काल में जो है होमोसैपियंस का जो है प्रादुर्भाव हुआ था। ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते के क्रम में एक चीज़ ये देखते हैं, जो दिया गया है क्वार्टजाइट पत्थर के साथ, यानी पत्थर के स्थान पर क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर जस्पर चार्च आदि के जो है पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुआ था। तो ये कब प्रयुक्त हुआ था, तो ये हुआ था मध्यपाषाण काल से। ठीक है। कब, मध्यपाषाण काल से प्राप्त हुआ था। ठीक है। क्या चीज़ का, क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जो है जस्पर और चर्च का जो है इन सभी चीज़ों का सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुआ था, तो ये मध्यपाषाण काल में। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अग्नि के बारे में। अग्नि का प्रयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था। अग्नि का जो है प्रयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था, तो ये नवपाषाण काल से सीखा था। अग्नि का प्रारंभ सबसे पहले कब किया था, तो ये नवपाषाण काल से जो है प्रारंभ हुआ था। अग्नि का शुरुआत जो कब से शुरुआत किया था, तो नवपाषाण काल से जो है इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है। इसके बाद दिया गया है कि भारत में जो है जीवाश्म, ठीक है, यानी भारत में जीवाश्म यानी फॉसिल्स। ठीक है। भारत में जो है जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है, जीवाश्म का जो है एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है शिवालिक पहाड़ी में। कहाँ पर जीवाश्म का जो है एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है शिवालिक पहाड़ी में मिलता है। कहाँ पर, शिवालिक पहाड़ी में जो है मिलता है। ठीक है। कहाँ पर, तो शिवालिक पहाड़ी से मिलता है। ठीक है। इसके बाद दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का जो है प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होता है, तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। किस स्थान से, कृषि का जो है प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कहाँ से, तो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है 8000 साल पहले। ठीक है। कहाँ से प्राप्त होता है, यानी मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। इसके बाद कपास का भी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये भी मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कहाँ से, तो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है। मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है। कहाँ से, तो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल पर जो आप लोगों को सारे चीज़ों का जो है तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है। अभी जो है सार संग्रह चल रहा है। इसके बाद यहाँ दिया गया है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ दिया गया कि हड्डी निर्मित उपकरण किस पुरातत्व यानी हड्डी निर्मित उपकरण जो है किस पुरातात्विक स्थल से जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है। कहाँ से, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ है हड्डी निर्मित उपकरण। ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ है। इसके बाद दिया गया है कि गौड़िक मृदभांड पात्र जो है निम्नलिखित में से यानी का नामकरण कहाँ से हुआ है, तो ये हस्तिनापुर से हुआ। ठीक है। कहाँ से नामकरण हुआ है, तो गौड़िक मृदभांड पात्र का जो है नामकरण कहाँ से हुआ, तो ये हस्तिनापुर से हुआ। कहाँ से, हस्तिनापुर से। ठीक है। हस्तिनापुर से हुआ है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट में दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो। ठीक है। मोहनजोदड़ो। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो हो गया, चहुंद्रो हो गया। ठीक है। ठीक है। सुतकांगेडोर हो गया, हड़प्पा हो गया, कोरदीजी हो गया। ठीक है। वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये सभी कहाँ पर है, पाकिस्तान में, अपने भारत से बाहर है। कौन कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो हो गया, चहुंद्रो हो गया, सुतकांगेडोर हो गया, हड़प्पा हो गया, कोरदीजी हो गया। ये सब जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है। वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। ये सिंधु घाटी के जो है मुख्य स्थल थे। ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा, तो सबसे बड़ा जो है मोहनजोदड़ो था। ठीक है। इसके बाद
इसके बाद नवपाषाण कालीन स्थल के बारे में देखते हैं। नवपाषाण कालीन स्थल में कौन से आते हैं? बुर्ज़होम आते हैं, ठीक है। इसमें जो है ये कहाँ पर है? तो ये कश्मीर में। कहाँ पर है? बुर्ज़होम। तो ये कश्मीर में है, ठीक है, कश्मीर में है। यहाँ जो है कब्रों में मालिक के साथ जो है कुत्ते को दफनाया गया है, ठीक है। मालिक के साथ जो है कुत्ते को दफनाया गया है, क्योंकि कुत्ता जो है मालिक का प्यारा था, तो उसके साथ उसको भी भेज दिया ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ समझ गए कि बुर्ज़होम में क्या था? तो बुर्ज़होम में जो है कब्रों में जो है मालिक अगर डेथ किया तो मालिक जो डेथ करने के बाद जो है मरते हैं, तो उनके साथ मालिक के साथ साथ जो उनके जो प्रिय जो जानवर रहते थे उन्हें भी जो है दफना दिया जाता था, ठीक है। यानी मालिक के साथ जो है कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य वहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक है। कहाँ पर? ये बुर्ज़होम कश्मीर में, ठीक है। इसके बाद गुफर गुफ कराल, ठीक है, गुफ कराल का के बारे में देखते हैं। ये क्या? ये नवपाषाण कालीन का जो स्थल है, नवपाषाण काल का जो स्थल है गुफराल का, यानी गुफराल, ठीक है। गुफराल कहाँ पर है? यानी गुफ कराल कहाँ पर है? तो ये कश्मीर में है, ठीक है। यहाँ जो है कृषि पशुपालन, ठीक है, यानी कृषि पशुपालन के साक्ष्य और हड्डी से निर्मित जो है औजार प्राप्त हुए हैं, धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सिलबट्टा प्राप्त हुए। क्या? सिलबट्टा प्राप्त हुए। हड्डियों के निर्मित, यानी हड्डियों के जो है यानी हड्डियों के निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए। सुई मीन्स क्या? सुई वो लोग जो है सिलते थे, ठीक है, यानी मोटा मोटा जो है कपड़े उस समय में मतलब उस तरह के सिला करते थे, ठीक है। ये सब चीज़ प्राप्त हुए, ठीक है। कहाँ? तो ये नवपाषाण कालीन स्थल है। कहाँ पर? गुफर कराल में, ठीक है। गुफर कराल कहाँ पर है? ये तो कश्मीर में। क्या क्या सब प्राप्त हुए? कृषि के साक्ष्य मिले, पशुपालन के साक्ष्य मिले, ठीक है। हड्डी निर्मित औजार, यानी हड्डी से जो बना औजार था, ठीक है, जैसे जानवरों को मारने के लिए या चीर फाड़ करने के लिए, ठीक है, जानवरों को जो चीरने यानी भोजन जो करते थे उसको चीरने के लिए, यानी मरे हुए जो जानवर को चीर फाड़ करने के लिए। धूसर मृदभांड, यानी धूसर जैसे पात्र मिला था, ठीक है, सिलबट्टा मिला था, और हड्डी से निर्मित सुई के जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इस गुफ कराल से प्राप्त हुआ है। कहाँ पर है ये कश्मीर में है, ठीक है। इसके बाद मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ में क्या? गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। की तीन गेहूं की तीन जौ, यानी गेहूं की तीन और जौ की, यानी गेहूं की तीन, यानी गेहूं की तीन और जौ की जो है 2 किस्म प्राप्त हुए हैं। गेहूं के 3 और जौ के 3 किस्म जो है प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है खेती के साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं, यानी खेती यानी कच्ची खेती के जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं यहाँ पर, ठीक है, मेहरगढ़ से, ठीक है। और यहाँ पर जो एक चीज़ और ये भी प्राप्त हुआ है, यहाँ जो है क्या? पक्की ईंटों, यानी पक्की ईंटों के आयताकार मकान बनाए जाते थे, ठीक है। पक्की ईंटों का, सॉरी, पक्की नहीं, कच्ची ईंटों का, ठीक है। कच्ची ईंटों का जो है कच्ची ईंटों का जो है आयताकार जो है मकान बनाया जाता था यहाँ पर, ठीक है। और प्राचीनतम जो है अस्थाई जीवन था यहाँ पर। प्राचीनतम अस्थाई जीवन था, ठीक है। अस्थाई जीवन का जो है यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है। अस्थाई जीवन मीन्स क्या? परमानेंट वहाँ पर रहते थे, ठीक है। अस्थाई जीवन का जो है प्राप्त प्रमाण मिला है। कहाँ पर? तो मेहरगढ़ के पास, ठीक है, मेहरगढ़ में, ठीक है, पाकिस्तान में, जो अभी कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। ये सब क्या है? नवपाषाण कालीन जो है स्थल है। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं महदहा, ठीक है। महदहा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। महदहा कहाँ? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ जो है गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण धान के अलावा जौ की खेती और कुबर वाला जो है, यानी कुबर यानी पशु बारह के साक्ष्य मिले, ठीक है, पशु बारह के साक्ष्य मिले। कहाँ पर? तो ये महदहा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गोलाकार जो है गोलाकार झोपड़ियों मिला है, ठीक है। धान के अलावा जो जौ की खेती के भी साक्ष्य मिला है और पशु बारह के भी साक्ष्य मिले। इसके बाद हम लोग जो है कोल्टिवा के बारे में पढ़ते हैं। कोल्टिवा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नवपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। यहाँ जो है धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, यानी धान की खेती का जो है यहाँ पर किया जाता था। और जौ की खेती का भी, धान का खेत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी है प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, माना जाता है। ये जो दिया गया है विश्व में जो है सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। किसका? धान की खेती का। धान की खेती का ही नहीं, मतलब धान की खेती के प्रमाण जो है
यानी विश्व में जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, यानी प्राचीनतम साक्ष्य जो है माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है आगे देखते हैं। आगे है आगे जो है संगनकल्लू। ठीक है, संगनकल्लू कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में। यहाँ जो है क्या मिला है? राख के टीले मिले हैं। कहाँ पर क्या मिला है? यहाँ जो राख के टीले मिला है। ठीक है, राख के टीले मिला है। ठीक है, क्या मिला है यहाँ पर? संगनकल्लू कर्नाटक में। यहाँ पर क्या मिला? राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? ये बेल्लारी जिले में स्थित है। ठीक है, राख के टीले मिले हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बेल्लारी जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? तो बेल्लारी जिले में संगनकल्लू जो है ये कहाँ पर है? बेल्लारी जिले में स्थित है। राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नवपाषाण कालीन स्थल। इसके बाद हम जो है पिकली हल के बारे में देखते हैं। ठीक है, पिकली हल में भी राख के ढेर मिले हैं, जहाँ और निवास स्थल भी मिले हैं। राख के ढेर और निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये कहाँ पर है? तो ये भी कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ पर? कर्नाटक में। ठीक है, इसके बाद है कि चोपानी मांडो। ठीक है, चोपानी मांडो ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चोपानी मांडो कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के स्थल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, यहाँ पर जो क्या मिला है? मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, यानी मधुमक्खी के जैसा छत्ता है उसी तरह का झोपड़ियाँ यहाँ पर मिला है। ठीक है, ज्यामितीय आकार के जो है सूक्ष्म पाषाण और हस्त निर्मित मृदभांड यहाँ पर जो है साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये सब जो है यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद सारूतारू। ठीक है, सारूतारू कहाँ पर? सारूतारू जगह कहाँ पर है? तो ये आसाम में। ठीक है, यहाँ जो है गुवाहाटी, आसाम के जो गुवाहाटी जगह है। ठीक है, गुवाहाटी के समीप जो है उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ, ठीक है, वह चित्रित आदिम कुल्हाड़ी और चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आदिम कुल्हाड़ी और चित्रित जो है मृदभांड प्राप्त हुए। कहाँ पर? गुवाहाटी, असम के जो है गुवाहाटी के पास। ठीक है, इसके बाद चिरांद जो कहाँ पर है? बिहार के सारण जिले में। ठीक है, चिरांद कहाँ है? बिहार के सारण जिले में है। यहाँ जो क्या मिला है? तो यहाँ हड्डी के उपकरण मिले हैं। ठीक है, जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित थे। हिरण के जो है सींगों से जो प्राप्त हुए थे। ठीक है, चिरांद कहाँ पर है? तो यहाँ पर ये जो है बिहार में है। ठीक है, जहाँ जो है हड्डी के उपकरण मिले हैं। ठीक है, जो किसके बने थे? तो ये हिरणों के सींगों से बने हुए थे। ठीक है, इसके बाद दावोजली। ठीक है, दावोजली कहाँ पर? तो दावोजली असम में है। ठीक है, ये नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ पर जो कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य असम में कहाँ से मिला है? तो दावोजली से प्राप्त मिला है। ठीक है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग कुछ यहाँ पर एक वन लाइनर फैक्ट दिया गया है, इसके बारे में देखते हैं। नवदा टोली के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, दिया गया कि नवदा टोली, ठीक है, नवदा टोली नामक तर्मपाषाण कालिक, ठीक है, यानी चालकोलिथिक ये जो स्थल जो है उत्खनन जो किसने किया था? तो एच.डी. सांकलिया ने किया था। ठीक है, किसने? एच.डी. सांकलिया ने किया था। और नवदा टोली यानी नवदा टोली वर्तमान में जो है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नवदा टोली कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो ये नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम लोग जो है यहीं तक रखेंगे, क्योंकि टोटल 38-40 मिनट हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, सार संग्रह का जो है ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि डेली जो इसी तरह का जो आप लोगों को जो है एक वीडियो जो है सार संग्रह का जो है 35 से 40 मिनट का आएगा, जिसमें अच्छे से जो है एनसीईआरटी का पूरा कवर किया गया है। महेश बर्नवाल सर का जो है बुक है। ठीक है, बहुत ही अच्छा बेस्ट बुक है, ये सभी एग्जामों के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इससे पहले का भी वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।